वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए अहले वतन से मुश्तरक करेंगे अपने ख्यालात। माहाना रेडियो प्रोग्राम की इस 75वीं कड़ी का आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर होगा नश्रिया। वजीर आजम का तारीखी बांग्लादेश दौरा खत्म। वजीर आजम मोदी ने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना के साथ की दो तरफा उमूर पर बातचीत। 5 मुआहिदों पर हुए दस्तखत। भारत ने बांग्लादेश को दी 12 लाख वैक्सीन और 109 एम्बुलेंस की सौगात। वजीर आजम ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर पहुंचकर पेश किया खराज अकीदत। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासर 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ की मीटिंग। मुतासर अजला में सख्त कनेक्टमेंट और सेहत आम्मा के तरीकों पर दिया जोर। महाराष्ट्र में आज से आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में हुई बेहतर रायदही। आसाम में 72.3% और मगरबी बंगाल में तकरीबन 80% पोलिंग दर्ज। इंतखाबी रियासतों बाकी मरहलों के लिए तशहीरी मुहिम जारी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज करेंगे केरल में रोड शो और रैलियों से खिताब। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद जारी एहतजाजियों में अब तक सबसे पुरतशद्दुद दिन। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 114 लोगों की मौत। भारत और इंग्लैंड के दरमियान एक रोजा सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज। दोनों टीमों के माबैन पुणे में सख्त मुकाबला। आरआई की उम्मीद। सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं दोनों टीमें। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क के शहरियों से खिताब करेंगे। ये इस माह रेडियो प्रोग्राम का 75वां सिलसिला होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क चैनलों पर इसको नश्र किया जाएगा। ये आकाशवाणी न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी इस प्रोग्राम को बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी से प्रोग्राम के नशरे के फ़ौरन बाद इसे इलाकाई ज़बानों में भी नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का तारीख़ी दौरा ख़त्म हो गया है और दौरा ख़त्म करके कल देर रात वतन वापस लौट आए हैं। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश का दौरा कई मायनों में काफ़ी अहम रहा है। दोनों ममालिक ने सेहत, तिजारत, राब्ता, बिजली और तरक्याती कामों में ताउन जैसे तमाम शोबों में हुई पेशरफ्त का जायज़ा लिया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे के तहत दोनों मुल्कों के तारीख़ी रिश्तों में कई सुनहरे बाब जुड़ गए हैं। ढाका में वज़ीर आज़म मोदी और शेख हसीना के दरमियान दो तरफा मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 5 अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दो पड़ोसी मुल्कों के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात में ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों का नया बाब लिखा जा रहा है। शनिचर को ढाका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के दरमियान दो तरफा मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आपसी मफादात के तमाम उमूर पर तफसील से बातचीत की। साथ ही ये भी गौर किया गया कि रिश्तों को किस तरह से और मुस्तहकम किया जाए। दोनों रहनुमाओं ने सेहत, कारोबार, कनेक्टिविटी, तवानाई, तरक्की में ताउन जैसे तमाम शोबों में ताउन में पेशरफ्त का जायजा लिया। पहले वज़ीर आज़म मोदी और शेख हसीना के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात हुए और फिर दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों के नुमाइंदा वफूद के साथ भी तफसील से तमाम उमूर पर बातचीत की। This allowed the two prime ministers to take stock of progress in various areas, different diverse areas in which we cooperate. This included, some discussions on how we could preserve the legacy and spirit of 1971, commerce and connectivity, cooperation in water resources, security, defense,
power and energy, and new areas like artificial intelligence, environment. मुज़ाकरात के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 5 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। इसमें आफात बंदोबस्त, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, तिजारत, खेल और दोनों मुल्कों के कैडेट कोर में ताउन के शोबे में समझौते शामिल हैं। मुज़ाकरात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर से कई मंसूबों की शुरुआत की। इसमें मिताली एक्सप्रेस शुरू करना सबसे अहम है। ये मुसाफिर ट्रेन जलपाईगुड़ी और ढाका के दरमियान चलेगी। इसके अलावा मेघालय और बांग्लादेश के दरमियान 3 बॉर्डर हाट खोले गए। सुनामगंज, सिलहट और मेघालय की सरहद पर 3 हाटों का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर आज़म मोदी और शेख हसीना की मौजूदगी में ही बांग्लादेश के जौहरी प्लांट से तवानाई सप्लाई तंसीब का भूमि पूजन भी हुआ। The Prime Ministers laid the foundation stone for 5 packages of the Rupur power evacuation project, which is an important component of the line of credit, the third line of credit that India has extended to Bangladesh. There are a total of 8 packages, and this 5 packages have been now for which foundation stone has been laid, and this transmission line costs over $1 billion. बांग्लादेश के मुजीबनगर और मगरिबी बंगाल के नादिया जिले के दरमियान राब्ता सड़क की तामीर होगी, जिसका नाम स्वाधीनता मार्ग होगा। We also agreed to start a new passenger train service, which is called Mitali Express, between New Jalpaiguri and Dhaka, starting from Dhaka cantonment. Significant decisions were also taken during this special year, like the establishment of the Bangabandhu Chair in Delhi University, renaming the Bangladesh segment of the road Shadinota Shadak. कोविड के खिलाफ जंग में भारत बांग्लादेश को पूरी मदद दे रहा है। भारत ने बांग्लादेश को 12 लाख वैक्सीन की सौगात दी है। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंस दिए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना को इन एम्बुलेंस की चाबी की एक नकल सौंपी। दोनों मुल्कों ने बांग्लादेश के कौमी दिन के मौके पर यादगारी डाक टिकट जारी किया। मुजीबो बोरशो के मौके पर बांग्लादेश ने सोने और चांदी का सिक्का जारी किया। सिफारती रिश्तों के 50 साल पूरे होने पर भारत की तरफ से चांदी का सिक्का जारी किया गया। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के सदर अब्दुल हामिद से भी मुलाकात की और अहम उमूर पर बातचीत की। कुल मिलाकर इस दौरे के दौरान भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के नए रंग देखने को मिले और इस दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों के एक और सुनहरे बाब की शुरुआत भी हुई है। ब्यूरो इनपुट के साथ ढाका से अरुण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आज़ादी और इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार, भारत बांग्लादेश के दरमियान अमन खैर सगाली की बुनियाद रखने वाले सफ़ीर शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश के 100 साल के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने तुंगीपाड़ा जाकर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। बांग्लादेश के पहले सदर और बानी रुकन शेख मुजीबुर रहमान का मकबरा तुंगीपाड़ा में ही वाक़ है। वज़ीर आज़म ने बंगबंधु के ताउन को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना समेत मरकज़ी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने बंगबंधु के मकबरे का दौरा भी किया। तुंगपाड़ा में बंगबंधु के मकबरे का दौरा करने वाले वज़ीर आज़म पहले गैर मुल्की सरबराह हैं। दरअसल भारत बांग्लादेश के बाहिमी सिफारती ताल्लुकात को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो दूसरी जानिब बांग्लादेश की आज़ादी के भी 50 साल हो चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये तारीख़ी दौरा हो रहा है। सन 1971 में पाकिस्तान के जुल्म सितम से आज़ादी पाने के लिए तहरीक की क़यादत बंगबंधु ने की थी। उस वक्त भारतीय फ़ौज ने एक मददगार का किरदार अदा किया था और इंसानी हुकूक़ की आज़ादी को बहाल करने की गर्ज से महज 13 दिन की जंग के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फ़ौज को खुद सुपुर्दगी करने पर मजबूर कर दिया था। उसी दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क बांग्लादेश के नाम से वजूद में आया था। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का बानी भी माना जाता है। उन्होंने तशद्दुद, अमन, ताउन और पेशरफ्त की ऐसी बुनियाद रखी थी जिस पर बांग्लादेश मुसलसल आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने ऐसे ही सफ़ीर और अजीम लीडर के बारे में विजिटर बुक में अपने ख्यालात भी दर्ज किए। उन्होंने लिखा कि बंगबंधु की ज़िंदगी बांग्लादेश के लोगों के हुकूक़, जामे सक़ाफ़त और उनकी पहचान के साथ ही जद्दोजहद आज़ादी की भी अलामत है।
तुंगीपाड़ा में वाक़ई बंगबंधु के मकबरे पर वज़ीर आज़म ने एक पेड़ भी लगाया। भारत ने बंगबंधु के एहतराम में 2020 का गांधी अमन अवार्ड दिया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने औराकंडी में मतवा बिरादरी के अरकान से भी बातचीत की। इस खास मौके पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला भी मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज के औराकांडी में वाक़ मतवा बिरादरी के अक़ीदत के सबसे बड़े मरकज़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। वज़ीर आज़म ने इस मंदिर में गुरु हरिचंद्र ठाकुर के मुजस्मे के दर्शन भी किए। औराकांडी में सैकड़ों हिंदू मतवा बिरादरी मुक़ीम हैं, जिनमें सबसे बड़ी तादाद में मगरबी बंगाल के रहने वाले हैं। यहाँ पर मतवा बिरादरी के बानी हरिचांद ठाकुर की पैदाइश हुई थी, जो मर्तबा भगवान राम की अयोध्या और श्री कृष्ण की मथुरा का है। वही मकाम मतवा बिरादरी के लोगों के लिए औराकांडी के ठाकुर नगर का है। ये हमारे भाई बहन श्री हरिचांद ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारोनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए औराकांडी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मोतवा संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। मतवा बिरादरी के लोगों ने वज़ीर आज़म के औराकांडी दौरे पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुरु हरिचंद ठाकुर की तालीमात और उनकी रूहानियत को जानने के लिए वज़ीर आज़म की दिली ख्वाहिश थी। कुछ किताब वगैरह की बात हो रही थी, कुछ किताब लिखने या कुछ करने की, क्या बात थी? देखिए, जो हमारा हरिचांद ठाकुर जी और गुरुचांद ठाकुर का जो हिस्ट्री है, वो तो इंडिया में सभी जगह तो लोग नहीं जानते ना, इसलिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से बोला कि हरिचांद की और गुरुचांद ठाकुर जी की एक बुक होता तो सब स्टूडेंट्स जो है इंडिया का सब लोग जानते, सब लोग को जान जाता था। ऐसा कुछ मीटिंग में आप लोगों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा? प्रधानमंत्री ने हम लोगों को बधाई दी है। वो यहाँ आए, हम बहुत खुश हैं। हरिचांद ठाकुर के जो आदर्श हैं वो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरह ग्रहण किया है और उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में उन्हें मौका मिला तो वो फिर यहाँ आएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के दौरे में कल जशोरेश्वरी काली मंदिर के दर्शन किए। 51 शक्तिपीठों में ये काली मंदिर भी शामिल है। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर वसुदेव कुटुम्बकम के मंत्र पर चलते हुए पूरी इंसानियत की फलाह के लिए दुआ की। रिवायती अकायद के साथ साथ सनातन रिवायत में ताकत देने वाली माँ का मकाम सबसे ऊपर रहा है। बांग्लादेश में कुल 6 शक्तिपीठ हैं, इनमें से एक जशोरेश्वरी भी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने 2015 के दौरे के दौरान ढाकेश्वरी के कदमों में नमन किया था। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुम्बकम के मंत्र पर चलते हुए पूरी इंसानियत की फलाह के लिए दुआ। 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है,
माँ से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। वजीर आजम ने इस मौके पर मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल तामीर करने का भी ऐलान किया। ये इमारत बांग्लादेश के लोगों के लिए कई मौके पर खिदमत भी अंजाम देगी। यहाँ माँ काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहाँ से भी यहाँ आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, एक मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहाँ के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय, ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार यहाँ पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। मैं बांग्लादेश सरकार का भी आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हमारे साथ शुभकामनाएं प्रकट की हैं। और अब नजर डालेंगे कोरोना वबा की सूरत हाल पर। 20 अक्टूबर के बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। सेहत की वजारत ने कहा है कि हालात के पेश नज़र एक बार फिर से अलर्ट की सतह को बढ़ाने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत ने कोविड के बढ़ते मामलों वाली 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की। इन रियासतों में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और दिल्ली शामिल हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में आज से पूरी रियासत में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ होगा। मुल्क में अब तक 5.94 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। मगरबी बंगाल की 30 और असम की 47 असेंबली नशिस्तों पर कल पहले मरहले की पोलिंग हुई। कल शाम तकरीबन 7 बजे तक असम में 72.30% और मगरबी बंगाल में 79.79% पोलिंग दर्ज हुई। इन्फेक्शन के खतरे के पेश नज़र इंतखाबी कमीशन ने वोटरों की हिफाजत के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर वोटरों की लंबी कतारें नजर आ रही थीं। आसाम और मगरबी बंगाल में पहले दौर की पोलिंग के पुरअमन तरीके से ख़त्म होने के बाद अब सियासतदानों की तवज्जो दूसरे मरहले के इंतखाबात पर मरकूज हो गई है। आसाम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग 1 अप्रैल को होगी और इस दिन आसाम की 39 और मगरबी बंगाल की 30 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तमाम जमातों के सियासतदानों ने पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। केरल में भी इंतखाबी तशहीर जोर शोर से जारी है। इस सिमत में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज केरला के वर्कला और अरुणाकुलम में रोड शो करेंगे। इसी के साथ ही राजनाथ सिंह केरल में पुतपल्ली और अरीनाचलागोडा में इंतखाबी रैली से भी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज तमिलनाडु में डीएमके चीफ एमके स्टालिन के साथ सेलम में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। तमिलनाडु की 234 नशिस्तों के लिए 6 अप्रैल को पोलिंग हुआ। यहाँ एक मरहले में इंतखाब होगा। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां के इलाके वांगम में गुज़िश्ता रात हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के माबैन तसादुम में सिक्योरिटी दस्तों ने दो दहशतगर्दों को मार गिराया। इस दौरान फौज का एक जवान शदीद जख्मी हो गया। जख्मी जवान को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मारे गए दहशतगर्दों के पास से असलाह भी बरामद किया गया है। उधर मजीद कुछ दहशतगर्दों के छुपे होने की इत्तला के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है। बैनुल-अक़वामी खबरों में मिस्र की स्विस नहर में फंसा कार्गो जहाज अब भी अमले के साथ फंसा हुआ है। जहाज के टेक्निकल मैनेजर ने बताया कि जहाज के अंदर से पानी निकालने और कश्तियों को हिलाकर बेड़ा हटाने की कोशिश
की जा रही है। जहाज़ की कंपनी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने जहाज़ का वजन कम करने के लिए अपने कंटेनर्स को हटाने पर गौर किया है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल अमल है। ये जहाज़ नीदरलैंड के रोटरडम के लिए रवाना हुआ था। साल 2018 में बने इस जहाज़ की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 59 मीटर है। ये दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज़ों में से एक है। म्यांमार में मुसल्लह अफवाज के दिन के मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई हैं। फौज ने मुल्क में जमहूरियत का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर जमकर फायरिंग की, जिससे बच्चों समेत हलाक होने वालों की तादाद 114 हो गई है। फौजी तख्ता पलट के बाद कल का दिन सबसे ज़्यादा तशद्दुद का दिन रहा। जिस वक्त मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा रही थीं, उस वक्त दारुल हुकूमत में फौजी दिन के मौके पर मुनक़दा परेड के दौरान फौजी हुक्मरान जनरल मिन आंग दावा कर रहे थे कि फ़ौज अवाम की हिफाजत करेगी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के अहदेदारों ने हफ्ते के रोज़ म्यांमार में हुए तशद्दुद की मजम्मत की है। म्यांमार में रवा साल फरवरी में फ़ौज ने इक़्तिदार का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से फ़ौज मुखालिफ मुजाहिरों में 400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज पुणे में खेला जा रहा है। सीरीज़ का पहला मैच भारत ने जीता, जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच 6 विकेट से जीता। दोनों टीमें तीसरा मैच जीतकर सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगी। इंग्लिश टीम बहुत मुतवाज़न नज़र आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम ने आखिरी मैच में बहुत संभाल कर बल्लेबाजी की थी। अगर हम भारत की बात करें तो KL राहुल की फॉर्म में वापसी एक बड़ी ताकत के तौर पर टीम के सामने है। फिर कप्तान विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और इस बीच ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की शानदार कारकर्दगी देखने को मिली है। भारत ने शनिचर को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट का फाइनल मुकाबला अपने नाम करके सोने का तमगा जीता। फाइनल में भारत की तेजस्विनी और विजयवीर सिद्धू ने हमवतन अशोक पाटिल और गुरप्रीत सिंह को 9-1 से शिकस्त दी। रंगों का त्यौहार होली मुल्क के हर कोने में खुशियां, जोश खरोश और खुशहाली बिखेर रहा है। यूँ तो होली के कई दिन पहले ही आबो हवा में होली की रंगत देखने को मिलती है, लेकिन रस्मी तौर पर आज होलिका दहन के साथ रंगों से भरे इस खूबसूरत त्यौहार की शुरुआत होती है। फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है। उसके बाद रंग खेला जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि अपने तमाम रंगों के जरिए लोगों को जिंदगी के हर लम्हे खुशी और गम में खुश रहने का पैगाम भी देता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होली को मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाया जाता है, लेकिन ख़ास रौनक मथुरा और वृंदावन में देखने को मिलती है। यहाँ कहीं लठमार होली होती है तो कहीं फूलों की होली के नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगरचे इस बार कोरोना की वबा की वजह से मुतादिद रियासतों में होली के प्रोग्रामों पर पाबंदी है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में होली का जज्बा लोगों को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा है। और होली के मौके पर भारतीय शहरियों को बैरून मुल्क से मुबारकबाद आ रही है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बिरादरी, भारतीय शहरियों और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को होली की मुबारकबाद दी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर ली है वो ली है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और इसके मुताबिक वज़ीर आज़म के तारीख़ी बांग्लादेश दौरे में जो हिंद बांग्लादेश के दरमियान 5 अहम मुआहदे हुए उसके उन्होंने अपनी सुर्खी बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के दौरान बांग्लादेश को कई सौगातें दी हैं और शेख हसीना को कोरोना की 12 लाख डोज की वैक्सीन और साथ ही साथ 109 एम्बुलेंस भी दी गई हैं। मतवा समाज के लिए भी गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है इस मौके पर। और अगली खबर जो है वो है मगरबी बंगाल में इंतखाबात के मुताबिक, और पहले मरहले में बंगाल में 80 और असम में 77% पोलिंग हुई है और अब सियासतदान अपनी तवज्जो दूसरे मरहले की पोलिंग पर मरकूज़ कर रहे हैं। तीसरी खबर राष्ट्रीय सहारा से है, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और मई तक पूरा हो जाएगा एयर इंडिया की निजकारी का अमल, ये सुर्खी लगाई गई है। एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन है जिसकी निजकारी का अमल जल्द ही पूरा हो जाएगा।
अगली खबर ली गई है रोज़नामा इनकलाब से। ये पुणे में आतिशज़दगी से मुतालिक है, जिसमें 500 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को इस आतिशज़दगी के वाक़े में। अगली खबर है रोज़नामा इनकलाब से और ये यूपी में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों से मुतालिक है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 62,000 नए मामले सामने आए हैं और नई एहतियाती तदाबीर पर गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ एहतियात बरतने पर भी ख़ास जोर दे रही है मरकज़ी सरकार के साथ साथ रियासती सरकारें भी। अगली खबर जो हम लेंगे वो है आलमी ख़बरों में से, जो म्यांमार से मुतालिक है, जहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़या पेश आया है। जब मुज़ाहिरीन ने फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज किया तो उसमें 114 लोग, हालांकि ये 91 हलाक इन्होंने अपनी ख़बर में लिखा है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 114 लोग जो हैं वो हलाक हुए हैं फ़ौज की फायरिंग में, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो नाज़रीन, ये था आज उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा, जिसमें हमने 2-3 अखबारों के आपके सामने सुर्खियाँ पेश की। और आइए आखिर में सुनते हैं वो गीत जो अमरीकी बहरिया ने गुज़िश्ता शब शाया पर हिंदी का एक मशहूर गीत गाया। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। अमरीकी बहरिया की नहायत सुरीली पहल और अब मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।